अंटार्कटिका बर्फ की ऐसी चादरों से ढकी एक रहस्यमयी दुनिया, एक ऐसा स्थान जहां इंसानों का पहुंचना तो दूर, बचे रहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बर्फीले रेगिस्तान में ऐसी अनगिनत कहानियां, रहस्य और सवाल छुपे हुए हैं जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आज तक हैरान कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस धरती के सबसे ठंडे, सबसे अलग और सबसे खतरनाक कोने की यात्रा पर, जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सदियों पहले अंटार्कटिका कोई बर्फीली जगह नहीं थी। पुरातत्व प्रमाणों से पता चलता है कि कभी यहाँ भी पेड़ पौधे और जीव जंतु होते थे। ये इस बात के सबूत हैं कि हमारे ग्रह पर जलवायु में भारी बदलाव हुए हैं। यहाँ तक कि ग्रीक फिलोसफर्स जैसे अरस्तु ने भी एक दक्षिणी महाद्वीप के अस्तित्व की कल्पना की थी। लेकिन असल में उनकी खोज 19वीं सदी में हुई, जब एक साहसी नाविकों ने इसे देखा और इसे एक अनछुए बर्फीले रेगिस्तान के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। अंटार्कटिका का मौसम बेहद कठिन है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साथ ही साथ यह दुनिया की विंडियस्ट जगह भी है, जहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ के तूफान आते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप भी है। पूरे साल यहाँ पर 51 mm के अराउंड बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो वह गिरते ही बर्फ बन जाती है। इसके बावजूद अलग अलग देशों ने अंटार्कटिका के क्षेत्र पर अपना अधिकार पेश किया। इतनी ठंड में कोई इंसान बिना विशेष संसाधनों के कुछ ही मिनटों में मर सकता है। बर्फीले तूफान, तेज हवाएं और अंधकारमय रातें इस महाद्वीप को और भी खतरनाक बना देती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की पूरी सतह बर्फ की मोटी चट्टान से ढकी हुई है, जो करीब 1 से 2 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो दुनिया भर में समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका के नीचे कई रहस्यमय झीलें, नदियाँ और यहाँ तक कि गर्म पानी के सोते भी पाए गए हैं। इसमें से कुछ झीलें पूरी तरह से अलग थलग हैं, यानी इसमें मौजूद जीवों ने शायद करोड़ों सालों से बाहरी दुनिया को देखा भी नहीं होगा। वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी मिली, जिसे गैसट सेव माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पहाड़ है जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई हिमालय जितनी ही है। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है कि इतने बड़े पर्वत बर्फ की चट्टान के नीचे दबे हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में रहस्यमय रेडियो सिग्नल और शोर सुने हैं, जो किसी ज्ञात स्रोत से मेल नहीं खाते। कुछ लोग मानते हैं कि ये संकेत दूसरी दुनिया से आए हो सकते हैं। इसके अलावा कई UFO गतिविधियों की रिपोर्ट भी यहाँ आई है। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में अजीब आकृतियों की तस्वीरें भी ली गई, जो सवाल खड़े करती हैं कि क्या इस बर्फीली दुनिया में एलियंस का कोई अड्डा है। अंटार्कटिका के नीचे छुपे बर्फीली झीलों में जीवाश्म और सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव किसी भी अन्य जगह के जीवों से पूरी तरह से अलग है। इसमें कुछ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। यह खोज इस बात का संकेत देती है कि शायद हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों और चंद्रमा पर भी ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में जीवन हो सकता है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो किसी देश की संपत्ति नहीं है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के अनुसंधान के लिए कई देशों के समझौते हुए हैं, जिसे अंटार्कटिका संधि कहते हैं।
इस संधि के तहत किसी भी देश को अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधियां करने, परमाणु परीक्षण करने या वहां पर खनन बनाने की अनुमति नहीं है। इस संधि का उद्देश्य इस महाद्वीप को संरक्षित रखना है ताकि यहाँ के रहस्यों और परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियां भविष्य के लिए अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी एक प्रशिक्षण का स्थान बन चुकी हैं। यहाँ का तापमान और अन्य परिस्थितियां चंद्रमा और मंगल ग्रह से मिलते जुलती हैं और यही कारण है कि वैज्ञानिक यहाँ की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ताकि आगे चलकर बाहरी ग्रहों की खोज के लिए तैयारी कर सकें। हो सकता है कि भविष्य में हम अंटार्कटिका के रहस्यों से पर्दा हटा पाएं और जान पाएं कि इसके बर्फ के नीचे क्या छुपा हुआ है। अंटार्कटिका का ये बर्फीला महाद्वीप अपने अंदर न जाने कितने अनसुलझे रहस्य समेटे हुए। वैज्ञानिक अपनी कोशिश में लगे हैं कि वे इसकी गहराइयों में छुपे हुए राजों का पता लगा सकें। शायद एक दिन इस अनजान रहस्यमय दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे, लेकिन तब तक अंटार्कटिका हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा जो हमें चुनौती देता है और आकर्षित भी करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।